आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 करने वाले हैं। तो देख लो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि एक्सरसाइज 6 का है, ये 6A आर.एस. अग्रवाल के नए एडिशन 2020 के एडिशन से मैं करने वाला हूँ। तो उसमें क्या बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकालना है, यानी कि ये जो y है इसका वैल्यू निकालना है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a इतना एंड b इतना इज 10 यूनिट्स, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमें दे दिया है 10 यूनिट्स। तो बोल रहा है कि बताइए कि y का वैल्यू क्या होगा, इस y का वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए आइए निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अब सोचना कि हमें मान लो, अच्छा देखो अगर मैं लेट कर लूँ कि लेट x1 जो है हमारा x1 है 3, x1 इज इक्वल टू 3 एंड x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 11, तो 11 हो गया, ठीक है। एंड y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 एंड क्या और क्या हमारा कि एंड y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 हो गया हमारा y। चलिए तो इसको अगर अपन निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम वी नो दैट, और या फिर फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग कि यहाँ पर ए बी है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, है ना, या फिर इस रूट को आप इधर ले आओ तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि x2 माइनस x1 है ना प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर, ये तो है ना, उस पर रूट होता है, होल पे रूट होता है, तो रूट को जब इस पर ले आओ तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया। चलिए आइए अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं इसको। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू x2 का वैल्यू बिठाओ, तो x2 कितना है हमारा 11, तो 11 माइनस x1 का कितना है हमारा, x1 है 3, तो 3 का होल का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा, तो y2 है y, तो y माइनस y1 कितना है हमारा, तो y1 है हमारा -1, तो ये माइनस और -1 यानी कि +1 हो जाएगा। इसका खासा ख्याल रखना है आप लोगों को। अब देखो रिएक्शन यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का लेंथ कितना दिया हमें, ए बी का लेंथ दे दिया है 10 यूनिट, तो यहाँ हो गया 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 11 में से 3 जाएगा तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल का स्क्वायर। चलिए 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो 100 माइनस ये 64 इधर आएगा तो माइनस में, तो -64 इज इक्वल टू क्या हो गया y प्लस 1 का होल का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 हो जाएगा 36, तो यहाँ हो गया 36। चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ आगे। दिस इम्प्लाइज 100 माइनस 64 यानी कि 36, तो 36 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा y प्लस 1 का होल का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट में आएगा, तो यानी कि 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस माइनस 6 हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो, चलो एक स्टेप में बढ़ाता हूँ आगे, तो यानी कि रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 36 ओके इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा y प्लस 1, ये जब स्क्वायर इधर आया तो यानी कि y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस 6 यानी कि एक बार हम लोग +6 लेंगे और एक बार -6 लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज नाउ जब हम लोग +6 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू +6 ले रहा हूँ, एक बार +6 लेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, जब ये 1 जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो एक बार y का वैल्यू आ गया 5 एंड जब हम लोग x6 लेंगे माइनस में, तो y इज इक्वल टू y प्लस 1 इज इक्वल टू, अब हम लोग ले रहे हैं -6, तो ये हो गया -6, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा तो माइनस में, तो -6 -1
-7 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आ गया -7। तो y का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा +5, दूसरा आएगा -7। तो दोनों में ये जो है एग्जिस्ट करेगा। दोनों अगर y का वैल्यू में अगर मैं इन दोनों में से कुछ भी रखूँगा तो हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो 10 यूनिट ही आएगा। तो यही हमें बोला गया था निकालने के लिए, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।